Hello guys, welcome to the Chem Curious channel. So here is the last lecture of chapter Electronic Spectra of Transition Metal Complexes. I hope आपने पिछले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे इसी चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं. अगर आपको उन 2 लेक्चर्स में किसी भी टाइप का डाउट आता है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं या उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं. सो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना लास्ट लेक्चर नंबर 3. Oracle diagrams are the correlation diagrams showing the relative energy of the electronic terms in transition metal complexes. Oracle diagrams correlation diagrams होते हैं जो कि हमें रिलेटिव एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स को जो है वो शो करते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की. Oracle diagrams सिर्फ वीक फील्ड्स या हाई स्पिन केसेस के लिए ही हमें रिलेटिव एनर्जीज़ का डायग्राम शो करवाते हैं. ये हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या लो स्पिन केसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं. और ये एक कन्वीनियंट मेथड है टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्पिन अलॉयड एब्जॉर्प्शन बैंड्स एक्सपेक्टेड इन यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं Oracle डायग्राम्स के. जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है D1 D6 octahedral, D9 D4 tetrahedral एंड D9 D4 octahedral एंड D1 D6 tetrahedral. हमारे पास एक यहाँ पे टर्म आती है कि D1 octahedral इज इक्वल टू D6 octahedral बट इन्वर्स ऑफ D9 octahedral एंड D4 octahedral की जो D1 octahedral और D6 octahedral का Oracle डायग्राम है वो इन्वर्स होता है D9 octahedral और D4 octahedral के. वैसे ही D1 tetrahedral और D6 tetrahedral इन्वर्स होता है D9 tetrahedral और D4 tetrahedral. यहाँ पर हमारे पास है D8 octahedral का Oracle डायग्राम. ये है हमारे पास D2 octahedral का Oracle डायग्राम. octahedral के केस में हम G एंड U का यूज़ करते हैं, जैसे कि T1G, A2G या A2U. यहाँ पे G एंड U आते हैं G-rayed एंड अनजी-rayed. लेकिन इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम वहाँ पे G-rayed एंड अनजी-rayed का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ Oracle डायग्राम्स कि देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ Oracle डायग्राम. नंबर 1, Oracle एनर्जी डायग्राम कंसीडर ओनली वीक फील्ड और हाई स्पिन केसेस. कि Oracle डायग्राम्स जो हैं वो सिर्फ वीक फील्ड और हाई स्पिन केसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है. Oracle एनर्जी लेवल डायग्राम्स कंसीडर स्पिन अलॉ ट्रांजिशन इन विच द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट आर ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी. कि Oracle एनर्जी डायग्राम्स में स्पिन अलॉ ट्रांजिशन को कंसीडर किया जाता है जिनमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स की जो है वो सेम मल्टीप्लिसिटी हो. सो Oracle डायग्राम्स की 2 लिमिटेशंस होने के कारण हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हैं जिसका नाम है Tanabe-Sugano डायग्राम. इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, Tanabe एंड Sugano proposed a new type of diagram known as Tanabe-Sugano डायग्राम्स. कि जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि Tanabe-Sugano डायग्राम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा इन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में प्रोवाइड करवाता है. लेकिन इन केस ऑफ Oracle डायग्राम्स वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही फील्ड में स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है. दीज डायग्राम्स इंक्लूड बोथ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड एंड हेंस आर मोर कॉम्प्रेसिव देन Oracle डायग्राम. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि इस डायग्राम को जनरल बनाने के लिए अलग अलग मेटल लाइन्स को जो वर्टिकल एनर्जी स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल है उन दोनों को डिवाइड किया जाता है किससे, वैल्यू ऑफ पैरामीटर बी जिसे हम रैके पैरामीटर बोलते हैं. जैसा कि आप डायग्राम पे भी देख सकते हो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है वो यहाँ पे भी बाय बी है और यहाँ पे भी बाय बी है, ई बाय बी और डेल्टा नॉट बाय बी. सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोलता है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ली जाएगी. जैसे कि यहाँ पे 3F यहाँ पे
D2 की ग्राउंड स्टेट है तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ली जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट को कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा, जो भी ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है, उसे जो है वो कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा और बाकी एनर्जी स्टेट जो है वो इसके रिलेटिव में बनाई जाएंगी, ताकि हम टेनेबे-सुगानो डायग्राम से इजीली E/B की वैल्यू जो है वो निकाल सकें, इजीली जो है वो हम E/B की वैल्यू निकाल सकें। थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट Tanabe-Sugano diagrams also include low spin term states where the spin multiplicity is lower than the ground state, कि Tanabe-Sugano डायग्राम जो है वो लो स्पिन टर्म्स को भी इंक्लूड करता है, जहाँ पे हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो ग्राउंड स्टेट से कम होती है। सो इसी के साथ जो है वो हमारा थर्ड चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, और होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।